जी, तिवाड़ी लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तिवाड़ी क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। यहाँ आपको बेटर क्वालिटी, बेटर कंटेंट मिलेगा। तो चलते हैं, मैं यूवी उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना जो नया टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में अपन को समझना है, क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया। जो आधे अधूरे अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर एग्ज़ाम में जाके दिक्कत आती है, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए कैलेंडर जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये जो है ग्रेगोरियन नामक कैलेंडर है। अब अपन को इससे मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम में उसका जो है इसको सर्च करने वाला या खोजने वाले का नाम पूछा जाए, ये सब नहीं पूछा जाता है। किसी बुक में इसको ग्रेगोरियन बोला गया है, किसी में कुछ बोला गया है, तो इससे अपन को मतलब नहीं है। अब इसके बारे में अपन समझते हैं। इससे पहले बहुत लेखक, बहुत वैज्ञानिक जो भी थे आए, कैलेंडर की नई नई उन्होंने उपज बताई। किसी ने कैलेंडर को बताया 10 मंथ का, और किसी ने इसके कुछ दिन कुछ ऐसे करके बताया। अब जब ये वैज्ञानिक आता है तो इसने जो कैलेंडर बनाया, अपन देखते हैं कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है कि नहीं होता है, देखिएगा। अब इसने 12 महीने का कैसे बनाया वो समझिए। अपनी जो पृथ्वी होती है, ठीक है ना, ये जो पृथ्वी होती है ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, समझ में आ रही बात। तो जब ये घूमती है तो इसको जो एक्यूरेट टाइम लगता है, अपन बुक्स में पढ़ते हैं, कोई कहता है कि 365 दिन राइट मानता है, कुछ बताते हैं कि 365 सही 1/4 दिन, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही जो डाटा है वो क्या है। पृथ्वी अपने इस पर घूर्णन करती है, इस पर घूमती है, तो उसका जो सही टाइम है वो उसको लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42.5 सेकंड। ये इसका एक्यूरेट टाइम है, ठीक है ना, बिल्कुल सटीक जो टाइम है कि इस टाइम में इस एरिया को ये क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो अब अपन को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जो सही है वो क्या होगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 42.5 सेकंड। ये अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए कितना हो जाएगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42.5 सेकंड। ओके, अब ये अपन को समझ में आ गया। अब होता क्या है, यहां से अपन की अब 2 वर्ष बनती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि लीप वर्ष कैसे बनी और साधारण वर्ष कैसे बनी, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि होता क्या है। अपन की 2 प्रकार की वर्ष होती है, एक तो होती है साधारण और एक जो होती है लीप वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। यहां एक दिन एक्स्ट्रा कैसे आया, तो मैंने अभी आपको डाटा बताया था, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 42.5 सेकंड। 365 दिन तो अपन के पास बिल्कुल सेव है। उसके बाद जो 5 आवर, ये जो अपन के 5 घंटे बचते हैं, ये प्रत्येक साल में मिल करके लगभग 23 घंटे और 42 मिनट तैयार करते हैं, जिसको अपन क्या मान लेते हैं, एक दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 4 साल के बाद जब एक दिन बनेगा तो 365 में क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। तो इसका मतलब साधारण वर्ष में दिन कितने हो गए, 365, और लीप वर्ष में दिन कितने हो गए, 366। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ 366 कैसे हुए और यहाँ 365 कैसे हुए। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ 23 घंटे कुछ 42 मिनट के समथिंग बनती है, तो यहाँ 18-17 मिनट जो कम होती जाती हैं, ये अपन की शताब्दी में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो ये अपवाद है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, साधारण वर्ष देखिएगा। साधारण वर्ष
सेकंड होता है लीप बरस। लीप बरस को अपन जो दूसरे नाम से पहचानते हैं वो क्या होता है, अधिवर्ष। अपडेट नाम यही है, और एग्जाम में अब ये लीप वर्ष वगैरह ये सब पुराना हो चुका है, ओल्ड पैटर्न है, अपन को नया समझना है। अधिवर्ष के नाम से वो पूछता है, क्वेश्चन में बताऊंगा आपको कैसे पूछता है। साधारण वर्ष जो है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 365, ओके। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। यहां से क्या होता है, 365 दिन, और ये कितने हो गए, 366 दिन। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो अगर मैं इसमें 7 का डिवाइड करूं तो यहां कितना आएगा, 52 सप्ताह और 1 दिन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, 52 सप्ताह और 1 दिन। यहां अगर मैं बात करूं 7 का भाग लगाऊं तो 52 सप्ताह और 2 दिन। बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां से ये जो है मेन इसका पॉइंट है, इस बात को अपन दिमाग में बैठा लेंगे कि 52 सप्ताह और 1 दिन का इसमें रोल क्या है और 2 दिन का इसमें रोल क्या है। इस बात को अपन आगे समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह और 1 दिन, 366 दिन का मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन। इससे पहले अपन बात करें समय के बारे में, तो सबसे पहले अपन छोटी इकाई जो लेते हैं वर्तमान में, जो भी अपन पढ़ते हैं, जो अपन के व्यवहारिक यूज में काम आती है, सबसे पहले सेकंड, सेकंड से अगली जो होती है मिनट, मिनट के बाद अगला जो होता है हावर, घंटा जिसको बोला जाता है, उसके बाद आता है डे, दिन जिसको बोला जाता है, दिन के बाद 7 दिन भी जब मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं, सप्ताह बनाते हैं। सप्ताह के बाद फिर क्या बनता है, मंथ बनता है, और मंथ से आगे जब चलेंगे तो क्या बनता है, वर्ष बनता है, ईयर बनता है, 12 मंथ को जोड़ के। और जब हम वर्षों को जोड़ेंगे, 10 वर्ष जब मिलेंगे तो क्या बनता है, दशक बनता है, जिसको डिके बोला जाता है। और अगर 10 दशकों को अपन जोड़ दें या 100 वर्षों को जोड़ दें तो एक सेंचुरी का निर्माण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सबसे छोटी इकाई सेकंड है, उसके बाद मिनट है, हावर है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, डिके है और सेंचुरी है, ओके। अब अपन आगे चलेंगे तो यहाँ अपन बात करें वर्ष। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, 12। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझ लीजिए। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ जो भी कंडीशंस बनती हैं। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो दिमाग में क्वेश्चन घूमता है वो ये घूमता है, सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता कैसे करें, ये बात दिमाग में बहुत आती है। और लीप वर्ष में अपन जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उसका कैसे करते हैं, क्या बताते हैं। तो बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। देखिए लीप वर्ष अपन को निकालनी है, लीप वर्ष अपन को निकालनी है, समझिए। तो लीप वर्ष निकालने के जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूं, जैसे 2000, 2004, 1976, 1900। यहां अपन देखें कि साधारण वर्ष कौन सी है और लीप वर्ष कौन सी है। अक्सर अपन क्या करते हैं, लीप वर्ष में अपन इतना पढ़ते हैं आधा अधूरा कि 4 का भाग लगाना है, अगर पूरा चला गया तो लीप वर्ष और नहीं गया तो साधारण वर्ष। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ देखें, यहाँ अपन 4 का भाग इस कंडीशन में लगाएंगे 1900 में, तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, लीप वर्ष मान लेते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, लीप वर्ष या अधिवर्ष इनमें से कौन सा हो सकता है। अपन देखते हैं कि 4 का भाग जा रहा है, अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं है, इसमें 4 का भाग चला गया और अपन ने मान लिया कि ये लीप वर्ष। ऐसा कुछ नहीं है। लीप वर्ष के लिए 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो बनती है 4 की और एक बनती है 400 की, ठीक है। 4 का भाग कब लगाते हैं और 400 का भाग कब लगाते हैं, देखिएगा। 4 का कंडीशन में लगाना है जब अपन को वर्ष दी गई है। वर्ष का मतलब होता है जैसे अपन की चल रही है 2020, निकल चुकी है 2019, आने वाली है 2021। ये तो क्या होती है, अपन की वर्ष होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1976 हो गया, 1988 हो गया, बात करें 2088 हो गया,
1776 हो गया। तो इन वर्षों में अपन किसका भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 4 का भाग भी लगाने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अंत के 2 अंकों में 4 का यदि पूरा भाग जाता है तो वो वर्ष कैसी हो जाएगी? लीप वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ अगर मैं देखूं 2020 तो पूरे में अपन 4 का भाग नहीं देंगे, ओनली 20 में देंगे। 4 का भाग कंप्लीटली जाता है तो ये क्या हो जाएगी? लीप वर्ष हो जाएगी। अगर मैं 19 में 4 का भाग लगाऊं तो नहीं जाएगा, ये नहीं होगी। 21 नहीं होगी, 88 में लगाएंगे पूरा पूरा जाएगा, 76 में लगाएंगे पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब अंतिम 2 डिजिट में अपन 4 का डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे में 4 का भाग जा रहा है। अब देखिए ये कंडीशन तो हो गई 4 के लिए। अब मैंने ये लिया था 1900 वाला एग्जाम्पल, तो लड़के इसमें 4 का भाग लगा देते भैया और वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है ना, इसको लीप वर्ष मान लेते हैं। ये लीप वर्ष किस लिए नहीं है? देखिएगा, अगर सेंचुरी है, सेंचुरी होती है जैसे 200, 500, 100 वर्षों का समूह, 1700, 1800, 1900, तो ये अपन की क्या कहलाएंगी? ये सेंचुरी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सेंचुरी। अब इसमें 4 का भाग नहीं लगाना है, किसका लगाना है? 400 का। याद रखिए, जिसके अंतिम 2 अंक 00 हो, जिसके अंतिम 2 अंक 00 हो, उसमें किसका डिवाइड करना है? 400 का डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? दिमाग में बिठा लेना। तो अब 1900 में अपन 4 का भाग नहीं लगाएंगे। अब से आगे ध्यान रखना है, 1900 में किसका भाग लगाएंगे? 400 का। और 400 का पूरा पूरा भाग किस लिए नहीं जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होंगी और 19 में 4 का भाग नहीं जाता, इसीलिए क्या होगी? लीप बरस नहीं होगी। जब लीप बरस नहीं होगी तो वर्ष 2 ही प्रकार की होती है, एक तो लीप बरस होती है और एक साधारण बरस होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लीप बरस और साधारण बरस का फंडा। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए आगे अपन देखते हैं, सबसे पहले जब कैलेंडर बनाया तो कैलेंडर में सबसे पहला जो बार पड़ा था वो बार कौन सा था? सप्ताह में अपन के दिन कितने होते हैं? 7, ये सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो और समझ लीजिए, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। सबसे पहला सप्ताह का जो दिन होता है सोमवार, वही 1 एडी को पड़ा था। तो 1 एडी 00 को कौन सा बार पड़ा? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको समझ लीजिए। तो वो कौन सा बार पड़ा था भैया? सोमवार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 1 एडी को मतलब जब कैलेंडर को प्रारंभ किया गया तो कौन सा वार पड़ा था? तो वो कौन सा वार था? सोमवार था। आगे अपन बात करें, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? अब देखिए लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अधिवर्ष पे, तो मैंने अभी आपको बता दिया लेटेस्ट लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ अपन को ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 2088, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 1616। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है या लीप वर्ष नहीं है? यहाँ देखिए चारों ही अपन की वर्षों में दिया गया है, तो 400 का तो रोल है ही नहीं, ओनली 4 का भाग लगा के देखना है। यहाँ अपन 4 का भाग लगाएंगे पूरा पूरा जाएगा, ये अधिवर्ष हो गया। 4 का डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा, ये अधिवर्ष हो गया। 4 का डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा, ये अधिवर्ष हो गया। 3 ऑप्शन गलत, तो डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अधिवर्ष कौन सा नहीं है, तो 2017 क्या नहीं होगा? अधिवर्ष हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। आगे देखिए एक क्वेश्चन जिसने मार्केट में धूम मचा रखी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक वर्ष में
30 दिनों वाले महीने कितने होते हैं? एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीने कितने होते हैं? तो अपन इसको एक बार इधर डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां देखेंगे, देखिए तो महीने कितने हो गए? 12। जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, यहाँ 31, 31, 30, 31, 30। ये दिनों की संख्या होती है। 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर इनको याद कैसे रखें? ये सबसे पहली बात दिमाग में आती है। दिनों की संख्या कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है, ठीक है ना। ये जो हिस्से निकले हुए हैं इनको हमेशा 31 मानना है, और ये जो हिस्से दबे हुए हैं इनको क्या मानना है? 30 मानना है, ठीक है ना, फरवरी को छोड़ करके। तो अपन देखें हैं सबसे पहले जनवरी का निकला हुआ हिस्सा है तो क्या हो जाएगा? 31। उसके बाद फरवरी को मैंने छोड़ दिया, इसमें फिक्स नहीं है, 28 या 29 हो सकते हैं। मार्च का फिर निकला हुआ हिस्सा है 31, उसके बाद अप्रैल का दबा हुआ हिस्सा है 30। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीने कितने होंगे? या फिर इससे पहले एक क्वेश्चन और देखें, जैसे एक वर्ष में 31 दिन वाले कितने एक वर्ष में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? तो यहां अपन देखेंगे तो 7 महीने ऐसे हैं जो कितने दिन वाले हैं? 31 दिन वाले हैं, ठीक है। 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन वाले होते हैं। उसके अलावा जो बचे हुए वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर मैं इससे पहले अब वापस जाऊं तो यहाँ इस क्वेश्चन पर अपन देखते हैं कि एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीने कितने होते हैं। इससे भी पहले पूछा जाता है कि 30 तारीख वाले, 30 तारीख वाले, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये जो है आपको बहुत कंफ्यूज करता है और इसको अपन अक्सर गलत करके ही आते हैं। एक तो होता है 30 दिनों वाले और एक जो होता है वो होता है 30 दिनों वाले और एक होता है 30 तारीख वाले, ठीक है। अपन दोनों में ही आंसर क्या लगा के आते हैं? 4 लगा कर आते हैं, ठीक है, जो कि इसमें तो गलत है और इसमें सही। अब अंतर देखिए कि 30 तारीख वाला सर यहां गलत क्यों है और 30 दिन वाला यहां सही क्यों है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि 30 तारीख वाले, एक वर्ष में 30 तारीख वाले कितने महीने होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो महीना 31 तक होता है, जिसमें 31 तारीख तक होती है, क्या उसमें 30 तारीख नहीं आई होगी या नहीं पड़ी होगी? तो इसका मतलब उसमें 30 तारीख पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, बताइए। अगर अपन उसको देखें तो देखिएगा 31 का महीना, इसमें भी 30 तारीख पड़ी होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पड़ी होगी, इससे पहले आती है। उसके बाद मार्च में भी पड़ी होगी, अप्रैल में तो है ही, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 30 तारीख एक वर्ष के कितने महीनों में पड़ गई भैया? 11 महीनों में पड़ गई है। अब इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना। अपन अक्सर गलती जो करके आते हैं वो 4 करके आते हैं, वो क्या बिल्कुल गलत है कि 30 तारीख वाले जो महीने होंगे एक वर्ष में कितने होते हैं? 11। अगर 30 दिनों वाले महीनों की संख्या पूछ ली जाए जिसमें ओनली केवल और केवल 30 ही दिन हो, ठीक है ना, जैसे जनवरी में 31 दिन है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में टोटल ही दिन कितने हैं? 30 हैं। अगर दिनों की संख्या 30 दे दी जाए कि एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीने कितने होंगे, तो अपन को इसका जो आंसर लगाना है वो क्या लगाना है? 4 होंगे। यहां दिख रहा है अप्रैल,
जून, उसके बाद सितंबर और नवंबर। तो 4 महीने ऐसे हो गए जिसमें दिनों की संख्या 30 होती है, 7 महीने ऐसे हो गए जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है, और 1 महीना ऐसा बच गया जिसमें दिनों की संख्या फिक्स नहीं है। 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। 28 साधारण वर्ष में होगा और 29 कब होगा? लीप वर्ष में। मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अब अपन के दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर जो एक दिन बढ़ा है वो फरवरी का ही बढ़ता है। फरवरी में कितने दिन हो गए? 29 दिन होंगे, तभी तो लीप वर्ष बनेगी। बात समझ में आ रही है? अब फरवरी में दिनों की संख्या 29 हो गई तो यहाँ भी एक दिन बढ़ गया और ये क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। तो ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अच्छा, अब देखिएगा लीप वर्ष अपन की कितने साल में पड़ती है या कितनी वर्ष में पड़ती है? 4 वर्ष में एक बार आती है, सबको पता है। तो अपन कह सकते हैं कि 4 वर्ष में कितनी बार भैया? एक बार। बोलो, लीप वर्ष का मतलब इसमें 29 हो गई फरवरी, तो लीप वर्ष तो 4 वर्ष में कितनी बार आई? एक बार। ओके, ये समझ में आ गई होगी। 4 वर्ष में एक बार आई तो मैं पूछता हूं कि 100 वर्ष में कितनी बार पड़ेगी? तो अपन को ये बात याद रखनी है कि 4 वर्ष में एक बार आई तो 4 का 25 गुना 100 हो गया। अपन क्या करते हैं, 1 का 25 गुना करके 25 बार इसको कर देते हैं और ऑप्शन ए अपन को मिलता है 25। इसी को अपन आंसर लगा देते हैं। वो क्या है? बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना इस बात को कि 4 वर्ष में लीप वर्ष जो है एक बार पड़ी है। तो अब अपन को बताना है कि प्रारंभिक जो 100 वर्ष थे उनमें लीप वर्ष कितनी बार पड़ी थी। तो भैया एक बात बताइए, 4 वर्ष में एक बार पड़ेगी तो अपन के हिसाब से तो चाहिए 100 वर्ष में 25 बार पढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है बेटा, एक बात को समझिए ध्यान से कि जो अपन का 100वां वर्ष जब पड़ेगा, 99 के बाद 100वां जब वर्ष आएगा, क्या अपन इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे? नहीं लगा सकते। ये अब अपन की क्या हो गई? सेंचुरी हो गई। और सेंचुरी हो गई तो इसमें किसका भाग लगाएंगे? 100 में 400 का भाग लगाएंगे। तो बोलो भैया 100 में 400 का भाग जा सकता है क्या? बोलो, पॉइंट में जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा भाग 400 का जा सकता है कि नहीं जा सकता? इसीलिए अपन की जो 100वीं वर्ष है वो क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। तो प्रारंभिक 100 वर्ष में जो लीप वर्ष पड़ेंगी वो कितनी पड़ेंगी भैया? 1 कम हो जाएगी। और कितनी पड़ेंगी? वो अपन की 24 पड़ेंगी। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? अब इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि 4 वर्ष में लीप वर्ष एक बार आती है तो प्रारंभिक 100 वर्ष में कितनी बार आई? 24 बार। आगे मैं बढ़ूं, 400 वर्षों में कितनी बार पड़ी? अब देखिए 100 वर्ष में 24 बार, तो 100 का 4 गुना हो गया, तो 24 का अपन 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 96। बिल्कुल सिंपल सा है, 96 आ जाएगा। लेकिन अब यहां भी कंसेप्ट है। 96 तो हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अगर 100 के बाद 200वीं सेंचुरी अपन की पड़ी थी, वो भी एक साधारण थी। 300वीं सेंचुरी पड़ी, वो भी एक साधारण थी। और जैसे ही 400वीं सेंचुरी जब आई, बोलो आई कि नहीं आई? तो भैया 400 में 400 का भाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और 400 का जब भाग लगाएंगे तो पूरा जाएगा और इसमें एक और काउंट हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 97। तो मेरा यहां से बन चुका है कि 4 वर्ष में एक बार, 100 वर्ष में 24 बार और 400 वर्ष में 97 बार, 97 बार। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। अपन गलती करते हैं, 96 यहाँ कर देते हैं, 25 यहाँ कर देते हैं, बिल्कुल क्या है? गलत है। ये समझ में आ गया। अब अपन यहाँ देखें, साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं, 4 वर्ष में साधारण वर्ष की अपन बात करें या फिर लीप वर्ष की, अपन यहाँ एक बात और देखते हैं कि लीप वर्ष में 29 फरवरी आई होगी, आई कि नहीं आई? अगर मैं यहाँ देखूं 29 तारीख, यहाँ देखिए, अगर मैं कह दूं 29 तारीख एक वर्ष में,
साधारण वर्ष में 29 तारीख एक वर्ष में कितनी बार पड़ती है? तो भैया जिसमें 30 पड़ेगी और 30 एक वर्ष में 11 बार पड़ती है साधारण वर्ष में, तो 29 तारीख भी कितनी बार पड़ेगी? 11 बार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बताइए, समझ में आ गई? तो 29 तारीख साधारण वर्ष में कितनी बार पड़ेगी? 11 बार पड़ेगी। अगर मैं बात करूं एक वर्ष में 11 बार, तो 4 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? तो अपन अक्सर गलती कहाँ करते हैं कि एक वर्ष में 11 बार, तो 4 वर्ष में 11 गुणा 4 बराबर 44, 44। लेकिन अब अपन को समझ में आना चाहिए कि 4 वर्ष जब कंप्लीट हुई, तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष का निर्माण होता है, और जब लीप वर्ष आएगी तो उसमें दिनों की संख्या बढ़ जाती है, एक दिन बढ़ेगा, और वो दिन किस में बढ़ेगा? फरवरी का दिन बढ़ता है। अब आप मुझे बताइए ये भी इसमें इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? इसके अलावा जो 11 महीने थे उनमें 29 तारीख आ रही थी, जैसे ही लीप वर्ष आया फरवरी में दिनों की संख्या कितनी हुई? 29। और जब चौथे वर्ष में जाएंगे तो 12 के 12 महीने कितने तारीख वाले हो जाएंगे? 29 तारीख वाले। तो 3 महीने में 11 बार, 3 साल में 11 बार, और चौथी जो वर्ष आएगी उसमें 12 बार। तो अपन को 44 में एक और ऐड करना है, कितना हो जाएगा भैया? 45 बार। समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद अपन आगे चलें, 100 वर्ष में 29 तारीख, 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो सिंपल सा है, एक वर्ष में 11 बार आती है, तो 100 वर्ष में 11 गुणा 100 बराबर 1100। बोलो होगा कि नहीं होगा? एक वर्ष में 11 बार, तो 100 वर्ष में 1100 बार। लेकिन अब फिर वही बात यहाँ देखिए कि इनमें लीप वर्ष भी तो पड़ी होंगी, और 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी पड़ी? 24। तो इनमें भी तो 29 तारीख आई होगी। बोलो आई कि नहीं आई बच्चे? तो टोटल कितना हो जाएगा? 1124। ये समझ में आ गया? तो 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? 1124 बार। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अपन इसको 29 तारीख को लीप वर्ष में इंक्लूड कर देते हैं। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 100 वर्ष का कंसेप्ट हो गया। अब मैं कह दूं 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी भैया? एक वर्ष में 11 बार, तो 400 वर्षों में 400 गुणा 11 बराबर 4400। होगा कि नहीं होगा? लेकिन प्रारंभिक जब 400 वर्ष पड़ी थी तो इनमें लीप वर्ष कितनी पड़ी? 97 पड़ी कि नहीं पड़ी? तो टोटल कितना हो जाएगा? 4497। बोलो, यह बात समझ में आ गई? यहाँ तक ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक वर्ष में जो 29 तारीख या साधारण वर्ष में कितनी बार पड़ती है? 11 बार पड़ती है, और लीप वर्ष में कितनी बार पड़ती है? 12 बार पड़ती है, ठीक है ना? अब देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि मान लो किसी व्यक्ति का जन्मदिन लीप वर्ष में 29 फरवरी को पड़ता है, तो उसका अगला जन्मदिन कब मनाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, 4 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है ना? बाकी क्लास अपन कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।